नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेवलपमेंट फेज ड्रिलिंग। यानी क्या डेवलपमेंट फेज ड्रिलिंग के दौरान क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और साथ ही साथ उसके क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं अपन जानेंगे। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं। नो गो क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, साथ ही साथ क्रिटिकल चेक्स क्या क्या हो सकते हैं, और जो क्रिटिकल चेक्स हैं वो डिफाइन किए जा चुके हैं कि नहीं किसी यूजर्स के द्वारा। जो मान लीजिए कि जो परफॉर्म कर रहा है उस जॉब को, उसके द्वारा डिफाइन किए जा चुके हैं या नहीं। क्या क्या क्रिटिकल चेक्स हो सकता है, क्या क्या नो गो क्राइटेरिया हो सकता है। सबसे पहला जो नो गो क्राइटेरिया, जो क्रिटिकल चेक्स है वो है ट्रेलिंग केबल मस्ट बी हैंग्ड विद द केबल हैंगर एट द साइड ऑफ द ड्राइव और डेवलपमेंट एरिया। यानी कि ट्रेलिंग केबल को ड्राइव डेवलपमेंट एरियाज के साइड वॉल यानी कि किनारों पर केबल हैंगर के साथ लटकाया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि मशीन की ट्रेलिंग केबल को बीच रास्ते में आने जाने वाले एक्सेस रूट पर लंबा कर दिया। ऐसा नहीं करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हैजार्ड्स होंगे, जैसे मान लीजिए जो स्लिप ट्रिप फॉल्स हैजार्ड्स होंगे वहां पे अक्कर हो सकते हैं, या मान लीजिए जो ट्रेलिंग केबल है वो डैमेज भी हो सकती है। नेक्स्ट है फेज सपोर्ट shall be updated as per the SSR respectively and ensure ground support and surface support is installed to within 0.5 m of surface। यानी कि फेज सपोर्ट को सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल के हिसाब से अपडेट किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि जो ग्राउंड सपोर्ट और सरफेस सपोर्ट से इसको 2.5 मिनट में इंस्टॉल किया गया है या नहीं। नेक्स्ट है चेक ग्राउंड कंडीशन बैक साइड वॉल एंड फेस मैन्युअली स्केल वेयर रिक्वायर्ड। यानी क्या ग्राउंड कंडीशंस की जांच करना, और जहां आवश्यकता हो पीछे साइड वॉल और फेस को मैन्युअल तरीके से जो वहां पे बनने वाले जो ल्यूज है उसको सेफ रहते हुए बनने वाले जितने भी ल्यूज है उन बोल्डर को वहां से हटाना। यानी कि मैन्युअल स्केलिंग करने के बाद अपने को जितने भी वहां पे जो ल्यूज बन रहा है या जो भी जैसे मान लीजिए गिर रहे हो तो उनको मैन्युअली स्केलिंग करके उनको वहां से एक बार एलिमेंट अपने को करना है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन डक्टिंग शुड बी विद इन 30 मीटर फ्रॉम द फेस विथ सफिशिएंट एयर मूवमेंट टू क्लियर पम्प्स डस्ट। यानी कि जो वेंटिलेशन डक्टिंग है वो फेस से 30 मीटर के दायरे में होनी चाहिए, और उड़ने वाले धुएं और धूल को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट हवा का प्रभाव भी होना चाहिए। यानी जो जितना प्रेशर या जितना अपने को हवा चाहिए वो वेंटिलेशन डक्ट है उससे अपने को मिलनी चाहिए, ताकि जितने भी जो डस्ट है जो भी पम्प्स है वो सारा वहां से रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है कंफर्म दैट सर्विस says an electrical cable are at least 20 मीटर फ्रॉम ब्लास्ट। ये अपने को सुनिश्चित करना है कि जो सर्विस की लाइनें हैं यानी कि फीलिंग की लाइनें हो गई, पाइप हो गया, मोटर्स और इलेक्ट्रिकल केबल्स ब्लास्ट से कम 20 मीटर दूर पर होने चाहिए। नेक्स्ट है इरेक्ट द क्वेश्चन स्टेप चेन बैरिकेड एट लीस्ट 20 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द ड्रिल रिग और चारमैक। यानी कि ड्रिल रिग और चारमैक मशीन्स के एंडिंग पॉइंट या कम से कम 20 मीटर की दूरी पर क्वेश्चन टेप या चेन बैरिकेडिंग लगाना चाहिए, ताकि अनऑथोराइज बंदा या अनऑथोराइज कोई भी पर्सन वहां पे एंटर नहीं कर सके। नेक्स्ट है द हाइड्रोलिकल बूम स्टॉप बटन पोजिशन्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द केबिन मस्ट बी एक्टिवेटेड प्रायर टू एनी वर्क बीइंग कैरिड आउट इन फ्रंट ऑफ द केबिन। मशीन के केबिन के दोनों ओर स्थित हाइड्रोलिक स्टॉप बटन की केबिन जो मशीन केबिन है उनके सामने किए जा रहे हैं किसी भी कार्य से पहले एक्टिवेट किया जाना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी में बटन को पुश बाहर से भी किया जा सके, ताकि कोई भी कंडीशन अगर वहां होकर हो तो उनको जो बूम है या जो मूवमेंट है बूम का वो वहीं पे रिस्टॉप किया जा सके। नेक्स्ट है मिस फायर आर टू बी डील्ड एज पर State youth, no re-drilling in the socket, no drilling within 0.3 meters of the socket and within 1 meter of a misfire। यानी कि मिसफायर में दिए गए उचित जो नियम है उनके तहत मिसफायर को अपन निपटा सकते हैं, जैसे कि सॉकेट में दोबारा ड्रिलिंग नहीं करनी है, सॉकेट को 0.3 मीटर रेडियस में ड्रिल नहीं करनी है, और जहां मिसफायर है उसमें 1 मीटर रेडियस के दायरे में ड्रिलिंग नहीं करनी है अपने को। Socket are to be marked separately with red painted prior to drilling of the face। यानी कि जो सॉकेट के सामने वाले हिस्से में ड्रिलिंग से पहले सॉकेट को लाल रंग में अलग मार्क किया जाना चाहिए, ताकि
जो ऑपरेटर है या जो भी ड्रिलिंग कर रहा है उसको पता रहे कि यहाँ पे कोई मिसफायर अकर हुआ है या मिसफायर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जंबो ऑपरेटर केबिन स्क्रीन गार्ड मस्ट बी प्रेजेंट। यानी क्या, जंबो मशीन में ऑपरेटर स्क्रीन गार्ड लगा होना चाहिए, यानी कि जो मशीन है उसका स्क्रीन गार्ड लगा प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए, ताकि किसी तरीके से कोई भी छोटी डेब्रिज हो गई या मान लीजिए छोटे छोटे कंकर पत्थर से जो ऑपरेटर केबिन का जो ग्लास है वो डैमेज नहीं हो जाए। Ensure that at least 1 meter of lifter tube or casing protrudes from the whole collar at bottom holes। यानी क्या, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि जो लिफ्टर ट्यूब या जो केसिंग प्रोट्रूड्स का कम से कम 1 मीटर हिस्सा बॉटम होल्स पर कॉलर से बाहर निकला होना चाहिए। फ्लश वाटर एंड कटिंग्स आउट ऑफ ईच होल एज इट इज ड्रिल्ड। यानी क्या, प्रत्येक होल में ड्रिल करते समय उसमें से पानी और कटिंग को बाहर निकाल देना चाहिए। इंश्योर दैट विद इन 16 मीटर ऑफ ए प्लांट ब्रेक थ्रू इनटू अनदर एक्सकवेशन मिसफायर मस्ट बी चेक प्रॉपर्ली एंड सरफेस सपोर्ट इंस्टॉल्ड। यानी क्या, इंश्योर करना है कि किसी अन्य और जगह उत्खनन या ड्रिलिंग के दौरान मिसफायर में जो निर्याचित बैक थ्रू के नियमित जो बैक थ्रू हुआ है उसमें 16 मीटर के अंदर उसकी ठीक से जांच की जानी चाहिए और सरफेस सपोर्ट इंस्टॉल किया जाना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट है वायर मेश सपोर्टिंग टू बी डन ऑन द ड्रिल्ड डेवलपमेंट फेस बिफोर स्टार्टिंग द चार्ज। यानी कि चार्जिंग शुरू करने से पहले, यानी कि ब्लास्टिंग प्रोसेस से पहले ड्रिल किए गए डेवलपमेंट फेस पर वायर मेश सपोर्टिंग या ग्राउंडिंग की जानी चाहिए। Next, rating of the face has been carried out by the jumbo operator prior to pull out the drill machines from the development phase। यानी क्या, डेवलपमेंट फेज से ड्रिल मशीन्स को बाहर निकालने से पहले जंबो ऑपरेटर द्वारा फेस की रेटिंग की गई हो प्रॉपर तरीके से। शट डाउन द इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक पावर पैक्स एंड टर्न ऑफ वाटर सप्लाई एट मैनीफोल्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पावर पैक बंद करें और मैनीफोल्ड पर पानी की आपूर्ति भी बंद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है डी एनर्जाइज पावर टू डेवलपमेंट ड्रिल एट 440 वोल्ट पावर सोर्स एज पर द एसओपी। यानी कि एसओपी के अनुसार डेवलपमेंट ड्रिल को 440 वोल्ट सोर्सेज से पावर देना चाहिए।